लोग इस प्रांगण में उपस्थित हैं, इतनी अच्छी अच्छी प्रोग्राम का जो हम लोग आनंद ले रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं इनके बदौलत हो रहा है, शफीक सर का सोच के कारण। ये हमारे शफीक सर हैं, निदेशक महोदय, चेयरमैन सर, ये बहुत ऊंची सोच वाले हैं और इन्हीं के मार्गदर्शन में आज हम लोग का विद्यालय, देखिए अभी आए थे कुछ देर पहले, एक चीफ गेस्ट क्या बता रहे थे, 2 बच्चों से ये विद्यालय स्टार्ट हुआ था, मात्र 2 बच्चों से। और आज आप लोगों के बताते हुए ये खुशी हो रही है कि यहाँ लगभग 700 बच्चे पढ़ते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं और सब शफीक सर के मार्गदर्शन में ऐसा संभव हो रहा है। इतने कम समय में इतना अच्छा विद्यालय का जो परफॉर्मेंस है, जो विद्यालय का प्रगति है, विकास है, उन्नति है, इसका कारण क्या है? उनका ऊंचा सोच, मार्गदर्शन। देखिए देशभक्त तो बहुत होते हैं, देशभक्त होते हैं और देश की रक्षा करते हैं, कारगिल में युद्ध करते हैं और देश की रक्षा करने के लिए हथियार उठाते हैं, सेना में भर्ती होते हैं, वो लोग भी देश की रक्षा करते हैं। लेकिन जो लोग समाज की सेवा करते हैं वो भी एक देशभक्त ही हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समाज से अंधविश्वास को, कुरीतियों को, अशिक्षा को, बेरोजगारी को दूर करने में, जो समाज के लिए अभिशाप है उसको दूर करने में समाज का सहयोग करते हैं और यही काम हमारे शफीक सर कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां शफीक सर के लिए, क्योंकि उन्होंने इतनी कम उम्र में इतना ऊंचा सोच रखा। आप लोगों को मैं बता दूं कि सर के बारे में मुझे भी कहीं कहीं से पता चलता है, कुछ लोग बताते हैं कि सर का जब मूछ दाढ़ी नहीं जमा था तभी, माफ कीजिएगा सर आपका पर्सनल मैटर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आ गया मन में बात तो बोल देना, मैं सोचती हूँ कि बोल ही देती हूँ, मेरे मन में है। लोग बोलते हैं कि सर इतना मेहनती है, इतना मेहनती हैं कि उस समय जब पढ़ाना स्टार्ट किए थे सर का मूछ दाढ़ी भी नहीं निकला था और पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे। सोचिए शिक्षा के प्रति ये कितने जागरूक थे उस समय कि इन्होंने और कोई रास्ता नहीं चुना और समाज को शिक्षित करने का रास्ता चुना। ये चाहते तो दूसरा प्रोफेशन भी चुन सकते थे, जिन जैसा इनका शार्प माइंड है, जैसा ये तेज तरार है, कोई भी क्षेत्र इनके लिए इनका स्वागत करता, लेकिन ये समाज को शिक्षित करने का कार्यभार संभाले, क्योंकि ये जानते हैं और ये समझते हैं कि शिक्षा दुनिया का सबसे शक्तिशाली शस्त्र है और इसी चीज को ये समझे और इसी चीज से आगे बढ़े और समाज को शिक्षित करने का बीड़ा उठाएं। और आज आप लोगों को मैं बता दूं कि यदि इस प्रांगण, इस पोखरा खुर्द में यदि आज एमएसए पब्लिक स्कूल नहीं होता तो आप लोग का जो मंथली फी है और हाई लेवल का होता, क्योंकि कहीं ना कहीं इस स्कूल में कम फी में अच्छी शिक्षा दी जाती है, बेस्ट एजुकेशन दिया जाता है। इतने कम फी में कंप्यूटर लैब और ये बस का सुविधा और ये जो आप लोग देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरा का सुविधा, इतने सारे बच्चे जो अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, इतने मेहनती टीम है, ये सब इतने कम फी में आप लोग जो देख रहे हैं, ये सब शफीक सर का ऊंचा सोच का परिणाम है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि सर नेट जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं। नेट जेआरएफ कोई मामूली चीज नहीं है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये बहुत ही कम लोग पास करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में मात्र 1% रिजल्ट आता है इसका। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस लेवल के हैं और उनके सुपुत्र अफजल शफीक सर उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और इस विद्यालय को विकसित करने के लिए बहुत ही हमेशा दिन रात सोचते रहते हैं और हमेशा इस विद्यालय के प्रति एकदम सजग रहते हैं कि कैसे करें कि हमारे बच्चों का उन्नति हो, कैसे करें कि हमारे विद्यालय का और आगे बढ़े, बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा हो, बच्चे का भविष्य सुधरे। आप लोगों को मैं बता दूं कि ये विद्यालय सिर्फ शिक्षा ही नहीं देता, ये बच्चों को संस्कार भी भरने का काम करता है। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए संस्कार भी भरा जाता है और अनुशासन, जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं, सर भी आते हैं तो हमेशा पूछते रहते हैं कि क्या आप लोग अपने मम्मी पापा को प्रणाम करके आए? हाँ, बच्चे भी बताते हैं कि हाँ हम लोग प्रणाम करके आए हैं। आप लोग बताइए, किसी स्कूल में ऐसा नहीं होता है कि बच्चों को संस्कार भी दिया जा रहा हो, लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं, इस स्कूल में संस्कार भी दिया जाता है शिक्षा के साथ साथ। तो आप लोग को ये समझना होगा कि इतना कम समय में जो इतने अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, इसके लिए बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं। आगे आने वाले भविष्य में मुझे आशा है कि इस स्कूल से आईएएस, आईपीएस और बहुत सारे बीडीओसीओ निकलेंगे। क्योंकि शफीक सर बच्चों को प्रेरित करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए आईएएस, आईपीएस और बहुत सारे प्रशासनिक पदाधिकारियों को, जैसा कि अभी देख रहे हैं समाल अहमद सर भी हमारे बीच में उपलब्ध हैं,
तो बहुत सारे प्रशासनिक पदाधिकारियों को इनवाइट करते रहते हैं और वो आते रहते हैं और हमारे बच्चे जो हैं इनको देख देख कर मोटिवेट होते हैं कि हम भी प्रशासनिक सेवा में जाएंगे और पढ़ाई लिखाई करेंगे तो एक ना एक दिन हम लोग भी सफलता को प्राप्त कर लेंगे। और ये आप लोग को जानकर खुशी होगी कि ये पोखराहा खुद से नहीं, इस विद्यालय प्रांगण में झाबर, रामसागर, हरतुआ, रनेभरी, उधर सिकला, पहाड़ी महला, पूरे डालडे से बच्चे हर क्षेत्र से पढ़ने आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे को लगता है कि यहाँ रिजल्ट अच्छा होता है तो बहुत सारे बच्चे हेरिटेज से, डीएवी से नाम कटा कर यहाँ आकर पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ जो मार्गदर्शन देने वाले हैं वो कोई आम आदमी नहीं है, वो नेट जीआरएफ पीएचडी होल्डर हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ये सही मार्गदर्शन जीवन के लिए बहुत जरूरी है। कोई भी बच्चा कितना भी विद्वान हो, कोई भी व्यक्ति कितना भी विद्वान हो, लेकिन उसको यदि सही गाइडलाइन नहीं मिला, सही मार्गदर्शन नहीं मिला तो वो भटक जाता है। इसीलिए सही सर के सही मार्गदर्शन में आप लोगों के बच्चों का भविष्य उज्जवल है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी इस स्कूल में एडमिशन भी ओपन है। आप लोग को यदि माताएं बहनें या कोई भी यदि एडमिशन करवाना चाहते हो तो अभी 50% डिस्काउंट है, यानी अभी 5,000 जो एडमिशन चार्ज था उसको कम कर दिया गया। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में शफीक सर अभी 50% डिस्काउंट ऑफर घोषणा किए हैं और गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को 50% डिस्काउंट है एडमिशन में। तो आप सब एडमिशन में मात्र 2500 रुपया में एडमिशन हो जाएगा। तो आप लोग आइए और जो भी नए बच्चों, अभी नया सेशन स्टार्ट होने वाला है और अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए। मुझे एक और बात बताने में मतलब थोड़ा तो अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं अब ज़्यादा नहीं आ पाती हूँ मैं अभी, लेकिन ये विद्यालय मेरे दिल में है, दिल से दूर नहीं हो पाया है और ना होगा कभी। इस विद्यालय में पढ़ाया हुआ एक एक क्षण, एक एक अनुभव मेरे दिल में हमेशा रहेगा और एक अमूल्य धरोहर की भांति मैं इसको हमेशा अपने हृदय में संजोए रखूंगी। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी शफीक सर का, जिन्होंने मुझे सम्मान दिया, मार्गदर्शन दिया। इनके मार्गदर्शन में, स्नेह में और विश्वास सर ने मुझ पर किया और मुझे एक शिक्षिका के रूप में ही नहीं बल्कि विद्यालय के मार्गदर्शक के रूप में, प्रिंसिपल डायरेक्टर के रूप में भी सम्मानित किया, सम्मानित पद दिया और मुझ पर विश्वास किए। इसके लिए मैं शफीक सर का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और अपने शिक्षकों को भी धन्यवाद देती हूँ जो अभी भी सभी लोग मेरे लिए जब आए तो मुझे लगा कि बच्चे कैसे, सब बच्चे खुशी से उत्साहित हैं कि मैम आई है, मैम आई है। सच पूछिए तो मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आती है, लेकिन क्या करें, ड्यूटी है ना, जब कहीं भेज दिया जाएगा तो जाना ही पड़ता है। जैसे बेटी का विदाई हो जाता है तो ससुराल मन नहीं है, फिर भी जाना ही पड़ता है। वही मेरा भी स्थिति है। याद तो हमेशा आता है, यादें हमेशा बनी रहेंगी, लेकिन मुझे जो आप लोग मेरे दिल में हमेशा रहोगे और मैं आप लोगों को हमेशा याद करती रहूंगी। और आप लोगों को मैं बता दूं कि तहे दिल से आप लोग का शुक्रिया, शफीक सर का शुक्रिया। शफीक सर के मार्गदर्शन में बच्चे, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी लोग, इनका जो सकारात्मक सोच है उसके कारण सभी का विकास होता है और आप लोग का भी विकास होगा। विश्वास रखिए। सर खुद मोटिवेशनल के जीते जागते नमूने हैं। सर जब मोटिवेट करते हैं किसी को भी तो कोई भी बच्चा कुछ भी करने के लिए और कुछ भी बनने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि सर मुझे समय दिए, मौका दिए और सम्मान दिए, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और मुझे हमेशा सब लोग याद रहिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को भूल गई, मुझे हमेशा सब लोग याद रहिएगा और इस विद्यालय को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। जब तक मैं जीवित रहूंगी मेरे दिल में हमेशा सभी लोग रहेंगे। यहाँ जो मुझे मान सम्मान मिला, ये मेरा कार्यस्थल ही नहीं है, ये मेरा कार्यस्थल ही नहीं है, मेरा परिवार जैसा बन गया है। इसीलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मेरे कदम आ गए और मैं आती रहूंगी, क्योंकि मेरा विद्यालय है, मेरा परिवार है, तो मैं हमेशा आती रहूंगी और आप लोगों को देखती रहूंगी और मिलते जुलती रहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय एमएसए परिवार। Thank you, ma'am, for your inspiring and motivational words.
मैम जो भी स्पीच दे रही थी तो बच्चों के बीच भी विदाई नहीं हो पाया था मैम को। हम लोग टीचर मिलकर सामूहिक विदाई किए थे। तो मैम का सरकारी जॉब हो गया है और नेवरा बस्ती के कुदागा गांव में इनका जॉब हुआ है मिडिल स्कूल में। 6 से 8 में हुआ है SST विषय के रूप में। तो मैं पुनः फिर चाहूँगा कम समय लेते हुए कि मैम को इस विद्यालय से, इस मंच के माध्यम से और पूरे गार्जियन परिवार को, जो भी मेरे विद्यालय से जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी बताना चाहूँगा कि मेरे बीच से मैम इनको सरकारी जॉब हो गया है तो और मेरे विद्यालय में बहुत कम समय देंगे, फिर भी अपने विद्यालय से होते हुए कीमती समय निकालकर मेरा सब कार्यक्रम शुरू होने से पहले आ गए। इनके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैम बहुत नेक दिल के हैं, बहुत मेहनती हैं ना। 2 बच्चे हैं, पति भी बीमार थे, ससुर भी बहुत ज़्यादा उम्र के हो गए हैं, ज़ईफ हो गए हैं, फिर भी इतना मेहनत के बाद इतना टफ एग्ज़ाम निकालना, जो एग्ज़ाम निकाले हैं टफ, वो जानते हैं जिनके भाई बहन इस बार नौकरी हुआ है। 4 एग्ज़ाम था, वो भी जमशेदपुर ना, यहाँ नहीं, जमशेदपुर एग्ज़ाम दिए हैं। 3 एग्ज़ाम तो जमशेदपुर मैम दिए हैं। तो मैम बहुत मेहनत की हैं, बहुत संघर्ष किए हैं। इनके लिए एक बार पुनः जोरदार ताली। और मेरे विद्यालय की ओर से विदाई भी मैं चाहूँगा कि गुलशन मैम फूल की माला पहना के इनको पुनः एक बार विदाई करें और माला से स्वागत करें मैम को। आप लोग तालियां बजाते रहिए। भारत माता की, भारत माता की। 26 जनवरी अमर रहे, 26 जनवरी अमर रहे, गगन दिवस अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। तो मैं पुनः कहूँगा कि अब इनके पास कोई ज़्यादा गार्जियन कहे कुछ होंगे तो फ़ोन नहीं करेंगे, क्योंकि अब मेरे विद्यालय में नहीं है, बहुत कम समय दे रहे हैं। कभी कभार जब इनको मौका मिलता है तो आ जाते हैं, इसलिए कोई गार्जियन तंग नहीं करेंगे। क्योंकि मेरे बीच से अभी निकल गए हैं मेरे स्कूल से और इनका जो पोस्टिंग हुआ है कुदागा में, यानी कि चैनपुर थाना के कुदागा गांव में हुआ है और 6 से 8 में हुआ है। मैं आशा करता हूं कि जहां भी हैं फले फूले अच्छा से रहें। मुझे विश्वास भी है कि यह विद्यालय के भी जान थे और जहां गए हैं उस गांव के भी जान रहेंगे और शान रहेंगे। थैंक यू। आगे की कार्यवाही की जाए।